बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि राजेश जोशी जी की रचना है और ये क्लास 9th का आपका हिंदी क्षितिज का चैप्टर है। इससे पहले हम काफ़ी सारी वीडियोस क्लास 9 से रिलेटेड डाल चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम व्याख्या, प्रसंग और विशेष तीनों ही चीज़ें करेंगे। आप देख रहे हैं KR स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे। प्रसंग। यहाँ पर ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं से ली गई हैं और इसके लेखक जो हैं वो राजेश जोशी जी हैं। यहाँ पर कोहरे से घिरी हुई सड़क है और इतनी ज़्यादा ठंड का मौसम है, फिर भी बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? व्याख्या। प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह जो भयंकर एक कोहरा छाया हुआ है, धुंध के कारण जो सड़क है वो बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रही है। इतना ज़्यादा कोहरा है, इतनी ज़्यादा ठंड का मौसम है। ऐसी हालात में भी जो कुछ बच्चे हैं वो फैक्ट्री, कारखानों आदि में काम करने के लिए जा रहे हैं। आज के समय की ये सबसे ज़्यादा भयानक बात है कि इतनी बड़ी यानी कि आज भी 21वीं सदी में भी जो बच्चे हैं वो उन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, इसको एक ज्वलंत प्रश्न की तरह हमें लिखा जाना चाहिए और प्रश्न यह है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यह तो उनकी खेलने और पढ़ने की उम्र है, तो आखिर बच्चे काम पर जा क्यों रहे हैं? ठीक है, विशेष है कवि ने पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र वाले जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं उस पर प्रश्न खड़ा किया है। सामाजिक व्यवस्था पर जो करारा कटाक्ष है वो उन्होंने किया है। सरल सुबोध भाषा में विषय को प्रभावी ढंग से यहाँ पर रखा गया है और जो वर्णों की आवृत्ति है उसके कारण अनुप्रास अलंकार का सहज सौंदर्य यहाँ पर दर्शनीय है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? प्रसंग। यहाँ पर बच्चों की पढ़ने और खेलने की जो सुख सुविधाएं हैं उनका अभाव बताया है, उनकी कमी बताई है कि आखिर कहाँ चली गई हैं बच्चों की जो पढ़ने लिखने की और खेलने की चीज़ें हैं वो कहाँ चली गई हैं। ठीक है, व्याख्या है। बच्चे, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बच्चों की ये खेलने और पढ़ने की उम्र है और वो ये सब ना करके काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न उठाते हुए जो कवि हैं वो कहते हैं कि बच्चों के जो खेलने की सभी गेंदें हैं क्या वे किसी लोक में गिर गई हैं? क्या बच्चों की जो पढ़ने वाली जो रंगीन किताबें हैं उनको दीमक ने खा लिया है? क्या बच्चों के खेलने की जो सभी खिलौने हैं वो काले पर्वत के नीचे दब गए हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के सभी विद्यालय, मदरसे जो हैं वो भूकंप में ढह गए हैं? जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं और काम पर जा रहे हैं, क्या सभी खेलने के बाग, बगीचे, मैदान, घर के आंगन सब समाप्त हो गए हैं? जो बच्चे खेलने ना जाकर काम पर जा रहे हैं। यदि बच्चों के खेलने और पढ़ने की सभी सुख सुविधाएं खत्म हो गई हैं तो इस दुनिया में अब ऐसा कुछ नहीं बचा है, ये दुनिया ही खत्म हो गई है। ठीक है, विशेष इसमें प्रश्न उठाया गया है कि बच्चों की जो सभी खेलने पढ़ने की सुख सुविधाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं, दुनिया ही समाप्त हो गई है। लाक्षणिक भाषा तथा सपाट शैली में विषय को रखा गया है और अनुप्रास, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्त व मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रसंग। यहाँ पर जो लेखक हैं राजेश जोशी जी, वो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि बच्चों के पढ़ने खेलने की सभी साधन हैं, फिर भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि यदि बच्चों के जो खेलने और पढ़ने के सभी साधन हैं वो नष्ट हो गए हैं तो ये दुनिया भी नष्ट हो गई है, और यदि वह नष्ट नहीं हुए हैं तो फिर आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ने लिखने या फिर खेलने कूदने क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये बहुत डरावनी घटना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के खेलने और पढ़ने के सभी साधन ज्यों के त्यों हैं, यानी कि सभी साधन हैं, लेकिन फिर भी सभी बच्चे जो हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। इतने सब साधनों के होते हुए भी संसार की हजारों सड़कों पर जो चलते हुए बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र खेलने खाने की है, वे भी कल कारखानों में काम करने
जा रहे हैं। तो आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में या और लोगों के घरों में या ऐसी ऐसी जगह पर काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। दूसरा कि वो गरीब हैं और अपना जो पेट भरने के लिए उन्हें कमाई करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें काम पर जाना पड़ता है। विशेष इसमें खेलने खाने की छोटी उम्र के बच्चों के काम पर जाने पर घोर आपत्ति व्यक्त की गई है। सरल व्यवहारिक भाषा में कथन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं वो गरीबी के कारण जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाना है। ठीक है, और अपना पेट भरने के लिए वो काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।